हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार स्पेशल के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 64 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 से डिस्कस करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन के डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप क्लास को मिनिमम 1.5x पे देखेंगे। ठीक है, स्पीड को, बैकग्राउंड स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस वजह से बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन के डिस्कशन के ड्यूरेशन में हम कुछ एडिशन जो करते हैं वो क्लास के ड्यूरेशन में ही लिखते हैं, तो इस वजह से उसमें आपका टाइम कंज्यूम ना हो, इस वजह से आप जो क्लास है इसको 1.5x पर करके देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि क्लास को 2 बार देखेंगे जिससे जो भी एडिशन इसमें करवाया जा रहा है वो आपके माइंड में इंप्रिंट हो जाए और आप एग्जाम में उसको इजीली टैकल कर पाए। तो चलिए यहाँ से अपने हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा होम रूल लीग जो है इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, इसके जो दो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लीडर हैं, पहली तो हैं बेसेंट। ठीक है, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी आपका होने वाला है, एनी बेसेंट। उसके अलावा जो इसके और प्रोमिनेंट लीडर हैं, पहला है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो लीडर होने वाले हैं वो है जीएस करपड़े, जीएस करपड़े। ठीक, और इसके अलावा आप एक और नाम याद रखेंगे, एस सुब्रमण्यम का। ठीक, एस सुब्रमण्यम का। ठीक है, एस सुब्रमण्यम अय्यर का। ठीक, तो ये चीजें आप याद रखेंगे यहाँ पे नाम। ठीक है, बाकी जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने 1918 में बिहार को 2 बार विजिट किया था। ठीक है, जिससे जो होम रूल मूवमेंट था ये बिहार में भी स्प्रेड हुआ था। ठीक, तो जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला यहाँ पे एनी बेसेंट है। ठीक, तो चलिए इसकी हम करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, एनी बेसेंट है। और एक चीज, अच्छा, इन लोगों का किस पर्टिकुलर रीजन में इन लोगों का जो ये मूवमेंट था उसका कंट्रीब्यूशन था। तो पहले जो आप याद रखेंगे कि जो तिलक जी थे, ठीक है, इनका जो मेन ऑपरेशन था वो महाराष्ट्र में जो है एक्सक्लूडिंग बॉम्बे। ठीक, इसके साथ साथ इनका कर्नाटका में और सेंट्रल प्रोविंस में और बेरार में। ठीक, तो ये 5 जगह, 4 जगह तिलक का, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ के, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। इसके अलावा जितना भी रीजन है इंडिया का, जो होम रूल मूवमेंट था वो किसके अंडर आता था? एनी बेसेंट के अंदर। ठीक, और जो होम रूल का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो एनी बेसेंट ने किया था। इस्टेब्लिशमेंट इसका ये है सितंबर 1916। ठीक, कभी कभी प्लास ये प्लेस पूछ लेता है, तो प्लेस था आपका मद्रास। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीजें याद रखेंगे कि एनी बेसेंट का जो है वो आपका जो एरिया है वो ऑल इंडिया है एक्सेप्ट महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। ठीक, तो ये चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। गांधी जी जो चंपारण आए थे, ठीक है, तीन खटिया जो मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड, तो उसमें गांधी जी को इनवाइट किसने किया था? जो ऑप्शंस हैं वो हैं यहाँ पे आपके, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, मजहरुल हक या फिर कृष्ण सहाय। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है राजकुमार शुक्ल। तो क्या होता है कि जो 1916 का लखनऊ सेशन है, 1916 का लखनऊ सेशन, ठीक है, 1916 का जो लखनऊ सेशन हुआ था, इसके आप प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखेंगे, अंबिका चंद्र मजुमदार।
ठीक है। तो 1916 का जो लखनऊ सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इनवाइट किया चंपारण में आने का, ठीक है। और उन्होंने वहां के जो फार्मर्स हैं उनकी उनकी जो कंडीशंस थी, उनके साथ जो चीजें गलत हो रही थी, उन सारी चीजों के बारे में बताया और गांधी जी एक हिसाब से रेडी होते हैं वहां पे आने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आप करेक्ट आंसर इसका देख लीजिए, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच लीडर ऑफ बिहार अलोंग विद महात्मा गांधी लेड द फार्मर्स मूवमेंट। ठीक, तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि गांधी जी को जो चंपारण था वहां के इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि राजकुमार शुक्ल वॉज अ रेजिडेंट ऑफ विच विलेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो राजकुमार शुक्ल हैं उनके विलेज के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे मुराली, ठीक है, मुराली बरवा, ठीक है, दूसरा है मुराली भीत, तीसरा है मुराली धीर, चौथा है मुराली खीर। ठीक, तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं। अगर इसके बारे में आप क्लियरली जानते हैं तभी ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे अदरवाइज आप प्लीज इसको स्किप कीजिएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं, करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है मुराली भरवा। ठीक है, ये आपके आज के प्रेजेंट डे वेस्ट चंपारण में पड़ता है। वेस्ट चंपारण की बिहार में लोकेशन क्या है, ये जो रीजन है आपका, ये आपका एक है ईस्ट चंपारण और दूसरा है वेस्ट चंपारण। तो आज की डेट में जो मुराली बरवा जो विलेज है जहां से राजकुमार शुक्ल बिलोंग करते थे, वो ये रीजन है आपका। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है। बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है बट बिहार पीसीएस में आई गेस ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917। ठीक है, तो 1917 में जब गांधी जी बिहार गए थे चंपारण में पार्टिसिपेट करने, चंपारण की रिवोल्ट में। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था कि रात में डिनर के टाइम पे जो गांधी जी को मिल्क का ग्लास सर्व किया जा रहा था उसमें पॉइजन मिलाया गया था। ठीक है, तो उस चीज के बारे में गांधी जी को जो वहां के उनके कुक थे उस डे के, उन्होंने उस चीज के बारे में अवेयर कर दिया था। ठीक है, तो वो थे बतक मियाँ। ठीक, बाद में बतक मियाँ को ब्रिटिशर्स ने काफी परेशान किया, पनिश किया था इस चीज से रिलेटेड, लेकिन एक हिसाब से इन्होंने गांधी जी की लाइफ उस दिन बचा के बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक, तो यहां से आप ये याद रखेंगे कि गांधी जी की लाइफ जो है उस दिन बतक मियाँ ने बचाई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। हम लोगों ने अभी लास्ट में डिस्कस किया कि ये बतक मियाँ थे जिन्होंने एक हिसाब से वो इंफॉर्मेशन बता के कि यहाँ पे आपको एक हिसाब से असैसिनेट करने की कोशिश की जा रही है, तो उससे इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इन द तिनखटिया सिस्टम इन बिहार व्हाट पार्ट ऑफ लैंड वाज केप्ट इन ट्रस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। ठीक है, जो आपकी लैंड थी उसका कौन सा पार्ट जो है वो इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए आपको रिजर्व रखना पड़ता था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक, तो मान लीजिए बिहार में जो 1 बीघा है उसको 20 कट्ठा के बराबर होता है। ठीक है, 20 कट्ठा के बराबर 1 बीघा होता है। ठीक, तो मान लीजिए बिहार में एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं कि ये 20 कट्ठा है। ठीक, तो 20 कट्ठा में जो उसका तीसरा भाग होता है, ठीक, इस इस पर्टिकुलर पार्ट को इंडिगो कल्टीवेशन के लिए रिजर्व रखना पड़ता था वहां के फार्मर्स को। ठीक, तो इस वजह से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए गांधी जी जो हैं वो चंपारण जब गए थे, ठीक है, तो एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था। उस कमेटी का आप नाम याद रखेंगे, चंपारण अग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, तो गांधी जी जब गए तो इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कि जो चंपारण है वहां पे क्या फार्मर्स के साथ सच में गलत हो रहा है। और आपको याद रखना है गांधी जी जो थे इसके मेंबर थे।
ठीक। जब ये इंक्वायरी हुई, ठीक, तो उसमें पता चला कि हाँ, जो तिनखटिया सिस्टम है ट्रूली में ये सच में जो है एक हिसाब से एक्सप्लॉइटेटिव है बिहार के कल्टीवेटर्स के लिए, बिहार के फार्मर्स के लिए। ठीक, इस वजह से क्या होता है, एक चीज तो एबॉलिश कर दी जाती है। ठीक, जो तिनखटिया सिस्टम थी इसको अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक, उसके साथ ही जो भी उन लोगों से पैसा कलेक्ट हुआ था इलीगली वहां के फार्मर से, उस कंप्लीट पैसे को तो नहीं लौटाया जाता है, लेकिन 25% अमाउंट जो उन लोगों से इलीगली कलेक्ट किया गया था उसको रिटर्न कर दिया जाता है वहां के फार्मर्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन इन 1920। ठीक है, तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन का फॉर्मेशन किसने किया था 1920 में। ठीक, तो यहाँ पे जो आप याद रखेंगे, इस एसोसिएशन का फॉर्मेशन दो लोगों ने मिलकर किया था, एसएन हालदर और व्योमकेश चक्रवर्ती। ठीक, तो इन दोनों लोगों ने मिलके इसका फॉर्मेशन किया था इस एसोसिएशन का। इस वजह से यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। ठीक, तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर्स देख सकते हैं इसके, ये दोनों जो होंगे ये आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। नाम आप ये नाम याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हेन वाज द पटना लॉन रीनेम्ड एज गांधी मैदान। जो आज का गांधी मैदान है उसका पहले नाम जो हुआ करता था पटना लॉन हुआ करता था। ठीक है, तो पटना लॉन से गांधी मैदान, ये नेम किस टाइम पे इसको रीनेम किया गया था। पहला है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, दूसरा है एंटी साइमन कमीशन रैली के ड्यूरेशन में, चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे, या फिर जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस दिन के टाइम पे। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, नन होगा। रीजन बीइंग, जिस दिन गांधी की डेथ हुई थी, जिस दिन गांधी को असासिनेट किया गया था दिल्ली में, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे को एक हिसाब से याद रखने के लिए या फिर गांधी जी के रिस्पेक्ट में जो पटना लॉन था उसको रीनेम कर दिया जाता है गांधी मैदान के नाम से। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर डेट भी याद रखना है आपको कि 30 जनवरी 1948। तो 30 जैन 1948 के दिन गांधी जी को असासिनेट कर दिया गया था दिल्ली में। ठीक है, और इस पर्टिकुलर डे को पटना लॉन को गांधी मैदान के नाम से रीनेम कर दिया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच लॉयर फ्रॉम बिहार गेव अप हिज ल्यूक्रेटिव लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ड्यूरेशन में कौन अपनी बहुत अच्छी, किसकी वकालत चल रही थी, किसकी एडवोकेसी की एक हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, जो नॉन कोऑपरेशन ड्यूरेशन में उस वकालत को छोड़ देता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा यहाँ पे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, ये 1950 से लेकर 1962 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, और इनकी एक बुक है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उस बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड जो है बुक, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो इनका टेन्योर था 1950 से 1962 था। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द पॉपुलर बेनिफिट्स इन बिहार ड्यूरिंग ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 वाज दैट दे वुड बी विक्टोरियस बिकॉज गांधी। ठीक है, तो एक पॉपुलर बिलीफ था बिहार में कि जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसकी वजह से हम लोग विक्टोरियस होंगे। ठीक है, क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है। पहला है कि इट वाज द एपिटोम ऑफ धर्मा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है ही वॉज एन अकॉम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन, जो
उसमें धर्म था उनमें, या फिर वो एक एकम्प्लिश्ड पॉलिटिशियंस थे, या फिर वो तरीका जानते थे कैसे ब्रिटिशर्स को एक हिसाब से डिफीट करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो बिहार पीस जो कमीशन है उसने माना था कि वाज द एपिटोम ऑफ धर्मा। बट एक हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए कि ही न्यू द वेज टू डिफीट ब्रिटिशर्स इंग्लिश, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। वैसे अगर बिहार में ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, अदरवाइज और किसी स्टेट में या फिर यूपीएससी में या फिर किसी और एग्जाम में जहां पे जीएस पूछी जा रही है वहां पे ये चीज अगर रिपीट होती है तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे ऑप्शन ए को बीपीएससी ने राइट आंसर माना था और बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट भी नहीं किया था। इस वजह से इन केस अगर क्वेश्चन आता है बिहार बीसीएस में तो आप ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और आप यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका देख सकते हैं कि बिहार कमीशन ने ये दिया था, बट आंसर आपका ऑप्शन सी दैट ही न्यू द वेज टू डिफीट द इंग्लिश, ये होना चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक ही डिस्कस करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो को 1.5x पे देखना है, प्लस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है जो उसके लिंक को शेयर कर दिया गया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस की सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसका जो पीडीएफ है वो वहां पे शेयर कर दिया जाएगा, आप पीडीएफ के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हैं। वैसे कोशिश करेंगे आप कि एक बार आप वीडियो देखने के बाद कुछ टाइम के बाद कुछ दिन के बाद फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए, जिससे आपकी चीजें ऑटोमेटिकली रिवाइज हो सके और आप एग्जाम में अच्छे से एक्यूरेसी के साथ उन क्वेश्चंस पे अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर उस पर्टिकुलर थीम पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकें। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।